नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। विजय दिवस पर सीधे करगिल से ये बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ। और इस बीच सबसे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। यहां जहां मैं मौजूद हूं, करगिल वॉर मेमोरियल, यहां आज शहीदों को नमन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहुंचना था, जो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलहाल करगिल के इस वॉर मेमोरियल पर नहीं आएंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो श्रीनगर में मौजूद थे, श्रीनगर से उन्हें आज उड़ान भरनी थी अपने चॉपर से यहां द्रास के लिए, जहां ये करगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि मौसम खराब है, क्योंकि जब श्रीनगर से आप यहां द्रास में बने इस करगिल वॉर मेमोरियल की तरफ आते हैं तो बीच में जो जोजिला पास है आपको वो पार करना पड़ता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि अगर वो दिखा सकें वो उस तरफ जो वो पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं बादलों में घिरी हुई, हालांकि शायद मुश्किल हो वो देखना, लेकिन वहीं से राष्ट्रपति का जो हवाई सफर था उसे मुकम्मल होना था और यहां द्रास में बने इस करगिल वॉर मेमोरियल तक राष्ट्रपति को आना था। लेकिन फिलहाल खराब मौसम, बादल, जिसकी वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में इस करगिल वॉर मेमोरियल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद हैं। आसिफ, क्या ये माना जाए कि कुछ डिले से आ सकते हैं या पूरी तरीके से कैंसिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहां द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर आना आज? रोमाना, देखिए, जो राष्ट्रपति के विजिट के लिए दो प्लान्स रखे गए थे। प्लान ए, उनको सुबह 9 बजे के करीब द्रास पहुंचना था और यहां पे वॉर मेमोरियल पे आके श्रद्धांजलि देनी थी और 10:30 बजे उनका वापसी का कार्यक्रम था। लेकिन अब उसके साथ साथ एक प्लान बी भी रखा गया था कि अगर कभी मौसम ख़राब हो जाए तो फिर उस पर अमल किया जाए। और अभी जो हमको जानकारी मिली है, प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पे नहीं आ रहे, द्रास नहीं आ रहे हैं। उनके लिए अब जो चॉपर्स जो श्रीनगर से तकरीबन 8:15 बजे सुबह चले थे, उनको डाइवर्ट करके गुलमर्ग की तरफ ले जाया गया है, जहाँ पे वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जवानों से मिलेंगे। उन्हीं के साथ आज का जो विजय दिवस है वो मनाएंगे और वहीं पे अब श्रद्धांजलि समारोह रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरा करेंगे। मैं बता दूं कि ये बिल्कुल अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी बोल दिया गया है कि जोजिला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैक होने के कारण, यानी काफ़ी ज़्यादा बादल होने के कारण हेलीकॉप्टर का आना मुमकिन नहीं है। इसीलिए प्लान बी को एक्टिवेट करके जो प्रेसिडेंशियल चॉपर्स थे उनको गुलमर्ग की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इसीलिए अब प्रेसिडेंट गुलमर्ग में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में विजय दिवस के दिन पे जवानों से मिलेंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के तौर पर विजय दिवस की जो है कमान यहाँ पे द्रास में संभालेंगे। रोमाना, बड़ी जानकारी आसिफ कुरैशी दे रहे हैं। आसिफ कुरैशी हमें बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जिनका यहां द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक श्रीनगर से तय वक्त पर राष्ट्रपति के चॉपर्स ने उड़ान भरी थी, लेकिन जोजिला पास, एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन सुंदर से कहूंगी कि वो कोशिश करें जरा दिखाने की, क्योंकि ये जो करगिल वॉर मेमोरियल है ये यहां करगिल की पहाड़ियों के बिल्कुल बीच बना हुआ है। और श्रीनगर से जब आप यहां करगिल की तरफ आते हैं तो बीच में ये जोजिला की पहाड़ियां पड़ती हैं और उन्हीं जोजिला की पहाड़ियों में आप देखिए ऊपर वो बर्फीली सी चोटियां नजर आ रही हैं और उन पर कैसे बादलों का साया, इसी खराब मौसम की वजह से, इस बादलों को घेरे की वजह से राष्ट्रपति का यहां द्रास करगिल वॉर मेमोरियल पर आना कार्यक्रम रद्द हो गया है। और प्लान बी पहले से तैयार था, क्योंकि ऐसे पहले भी हो चुका है। यही 26 जुलाई की तारीख थी, 2 साल पहले भी इसी तरीके से यहां आने का कार्यक्रम बना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से आ नहीं पाए थे। तो प्लान बी अमूमन इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं उसके लिए तैयार रखा गया था। और अब राष्ट्रपति के जो चॉपर्स हैं जिन्होंने श्रीनगर से उड़ान भर ली थी, उन्हें गुलमर्ग की तरफ डाइवर्ट किया गया है और गुलमर्ग में जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है वहां जाकर राष्ट्रपति शहीदों को नमन करेंगे सैनिकों के बीच। फिलहाल हम यहां करगिल की इन पहाड़ियों के बीच मौजूद हैं। ये आज सावन का पहला सोमवार है। हम सब जानते हैं किस तरीके से भगवान शिव के मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। और मैं जहां मौजूद हूं ये हिमालय है,
एक तरीके से यहाँ हिमालय रेंज के अंदर जो हिमालय बाबा का धाम माना जाता है, बाबा का घर माना जाता है, उसी हिमालय रेंज में ये करगिल की पहाड़ियाँ भी आती हैं और इन करगिल की पहाड़ियों के बीच यहाँ बलिदान का ये तपोवन है, ये पावन स्थली है। और यहाँ इस पावन स्थली पर भी इस वक्त बड़ा हुजूम मौजूद है नमन करने के लिए उन वीर सैनिकों को जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही कुछ बहादुर जवानों की साहसिक गाथाएं, आइए जरा एक नजर डालते हैं। कि विक्रम आप क्या चाहते हो, बल्कि ये उनका विक्ट्री सिग्नल था। तो उन्होंने ये कहा कि ये दिल मांगे मोर। उनका मतलब ये था कि हम अभी और दुश्मनों को मारना चाहते हैं और जो हमारी चोटियां उन्होंने कब्जे में कर रखी हैं उनको हम वापस लेना चाहते हैं। तो ये जज्बा था इन वीरों का, बोल थे इनके ये दिल मांगे मोर। और यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल जहाँ हम मौजूद हैं, एबीपी न्यूज़ की पूरी टीम मौजूद है, यहाँ पर आपको पता है लिखा क्या है? यहाँ लिखा है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो जाकर ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। यही जज्बा जिसकी बदौलत इन ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन था, लेकिन हमारे बहादुरों ने हर मुश्किल को पार कर, हर चुनौती को पार कर अपनी एक एक इंच जमीन दुश्मन से वापस ली। हाँ बिल्कुल रोमाना, जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं यहीं पर जो बलिदान दिया था हमारे सैनिकों ने, और जहाँ ये करगिल वॉर मेमोरियल अगर पीछे देखेंगे तो सभी 500 से भी ज़्यादा सैनिक जिन्होंने शहादत दी यहाँ पर अपने देश के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सबके नाम वहाँ लिखे हुए हैं और साफ तौर से लिखा गया है बीनीथ दिस अर्थ यंग वॉरियर्स लीव, क्योंकि सब युवा थे, जितने भी नौजवान थे जिन्होंने ये प्रण किया था कि जो पाकिस्तानी जो सैनिक है, जो घुसपैठी है, जिन्होंने इन ऊंची ऊंची पहाड़ी पर कब्जा किया था, उनको हटाकर ही दम मानेंगे। और ये अपने आप में जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसमें एक बेहद ही मुश्किल ऑपरेशन, बेहद मुश्किल युद्ध माना जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर 14 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया में अभी तक इतनी ऊंचाई पर कभी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं गई थी, क्योंकि ऊपर अगर दुश्मन बैठा होता तो नीचे से ऑपरेशन करने में बहुत मुश्किलात आती हैं। आप ये मान, और मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहती हूँ कि अनुमान तब ये लगाया गया कि साहब अगर आपको दुश्मन का एक जवान मारना है ना, अगर आपको दुश्मन का एक जवान मारना है तो क्योंकि वो हाइट पर थे, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे, तो इसके लिए अपने 11 जवानों की कुर्बानी देनी होगी, ये अनुमान लगाया गया। लेकिन हमारे सैनिकों का हौसला, हमारे सैनिकों की हिम्मत, उसने हर अनुमान को धता बताते हुए जीत अपनी मुट्ठी में की। ये दिल मांगे मोर, यही तो जज्बा था जिसकी वजह से आज इस करगिल वॉर मेमोरियल पे हम और आप सभी नमन कर रहे हैं, बहादुरी को भी और शहादत को भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।